हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जितने भी अवकलन के रूल्स हैं, जितने भी इसके फॉर्मूले हैं, सब आपको याद होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, देखिए इसमें 1 से 11 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें कह रहा है कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करने हैं। मतलब कि एक्सरसाइज ये जो 5.6 है, ठीक है, इसमें हमें dy बाई डी एक्स, सबका dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है x बराबर 2a t² और दिया है y बराबर a t के पावर 4 है। ठीक है, कह रहे हैं कि इन दोनों को सॉल्व करके हमें dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये x बराबर 2a t² है, तो ये t का फलन है, और ये y बराबर a t के पावर 4, ये भी t का फलन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। नहीं, ये x बराबर 2a t² है, तो पहले इसको हम लोग t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसको भी t के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, उसके बाद दो इक्वेशन मिलेंगे, तो पहले देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए पहले इसको लेकर चलते हैं हम लोग, x बराबर 2a t²। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, dwrt, इसका मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब x के ये t है ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग इस फलन को किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए d बाई डी टी, ये x है, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और ये हो गया d बाई डी टी 2a t²। तो ये देखिए ये हो जाएगा dx बाई डी टी, और ये देखिए ये 2a कांस्टेंट है, तो ये बस ये बाहर निकल के आ जाएंगे, यहां पर ऐसे ये बाहर आ जाएंगे, तो ये हो गया 2a। उसी तरह आ गया t² का डिफरेंशिएशन होगा, तो t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू टी, मतलब दो सामने आ जाएगा और एक कम हो जाएगा। तो dx बाई डी टी हमें मिल गया, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए यहां से y बराबर है a t के पावर 4, इसको भी लिखेंगे dwrt। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष इसको भी करते हैं, तो dy बाई डी टी और d बाई डी टी a t के पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर, देखिए a कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ जाएगा, और t के पावर 4 है तो ये हो जाएगा 4t³, और t का फिर डिफरेंशिएशन होगा तो 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। देखिए अब हमें करना क्या है, हमें dy बाई डी एक्स याद करना है। देखिए हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करने हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे dy बाई डी टी है और यहाँ पर dx बाई डी टी है, तो अगर सेकेंड से फर्स्ट में भाग दे दे, नहीं सॉरी इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से भाग दे दे, तो हमें dy बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन समीकरण फर्स्ट बाई सेकेंड, मतलब समीकरण सेकेंड से फर्स्ट में भाग देने पर, तो ये क्या है dy बाई डी टी, और समीकरण फर्स्ट कितना है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का मान देखिए a 4t³ बटे में ये क्या है dx बाई डी टी 2a इंटू 2t, 2a इंटू 2t। देखिए a से a कट गया, ये a कट गया, और ये 2 दूना 4 से 4 कट गया, ये dt से dt कट गया, तो dy बाई dx बराबर, यहाँ देखिए dy बाई dx कितना मिलेगा, ऊपर tq है नीचे t है, तो एक t कट जाएगा, इसका भी कितना आएगा t², ये निकल गया dy बाई d²। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर। दिया है x बराबर a cos थीटा और y बराबर दिया है b cos थीटा। सही है, अब देखिए इसमें भी ये थीटा का फलन है,
ये भी थीटा का फलन है। इससे पहले देखिए ये टी का फलन था, ये दोनों टी का फलन था ना, तो पहले इसको क्या करेंगे, एक ये थीटा का फलन है तो इसको हम लोग थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका पहले करते हैं, तो डी बाई डी थीटा ये एक्स और डी बाई डी थीटा, मतलब अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी थीटा इधर भी और डी बाई डी थीटा इधर भी, तो ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, और देखिए ये ए है ना, तो ए कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा के ही सापेक्ष में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब y बराबर, देखिए y बराबर क्या दिया है, b cos थीटा, b cos थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी डब्ल्यू आर टी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको भी करते हैं, तो ये हो जाएगा d बाई डी थीटा वाई और d बाई डी थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया dy बाई डी थीटा, यहां पर देखिए, अच्छा ये b छूट रहा है, तो b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, तो देखिए dy बाई dx ज्ञात करना है, तो ये dy बाई डी थीटा है और यहाँ पे dx बाई डी थीटा है, तो अगर समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग दे देंगे तो डी थीटा और डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें dy बाई dx प्राप्त हो जाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे सेकंड बाई फर्स्ट, मतलब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा और ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा देखिए b माइनस साइन थीटा और ये a माइनस साइन थीटा, a माइनस साइन थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx बराबर क्या मिला हमें, b बाई a, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर दिया है साइन टी और y बराबर नहीं, x बराबर साइन टी दिया है और y बराबर दिया है cos 2t, ठीक है। इसके लिए भी हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और सेकंड बाई फर्स्ट कर लेंगे, तो डी डब्ल्यू आर टी टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी एक्स और डी बाई डी टी साइन टी, हो गया। अब देखिए यहाँ पे dx बाई डी टी और इधर साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t और फिर t का डिफरेंशिएशन एक हो जाएगा, तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसको देखिए y बराबर cos 2t है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी डब्ल्यू आर टी टी, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई dt हो गया, इधर भी d बाई dt, तो cos 2 इंटू टी, cos 2t हो गया, तो ये हो जाएगा dy बाई dt बराबर, देखिए cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन और ये 2t उसी तरह, फिर से देखिए 2t का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा ये 2, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें dy बाई dx निकालने हैं, तो यहाँ पर देखिए तो dy बाई dt है इसमें और यहाँ पर है dx बाई dt, तो अगर समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग दे देंगे तो dt और dt तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना dy बाई dx बचेगा, तो क्या करेंगे सेकंड बाई फर्स्ट कर लेते हैं, समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे
dy बाई डी टी है तो सेकंड बाई फर्स्ट करना है, तो dy बाई डी टी बटे में यहाँ पर dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी का मान कितना है देखिए 2, यहाँ पे लिख लेते हैं -2 साइन 2t, ये देखिए है ना, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस बाहर आ गया, साइन 2t, और dx बाई dt का मान देखिए cos 2t, cos 2t, तो dt dt कैंसिल हो गया, नहीं dx बाई dt cos t है ना, गलती से लिखा गया cos t, यहां पर देखिए, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या निकल गया, ये dy बाई dx हमें मिल गया। अच्छा एक चीज देखिए, -2 साइन 2t का डिफरेंस फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ये 2 तो बाहर हो गया, साइन 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस t बटे में कॉस t, तो कॉस t से कॉस t कट गया, तो dy बाई ये dx है ना, dy बाई dx हमें प्राप्त हुआ -4 साइन t, ये हो गया डिफरेंशिएशन। इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये फोर्थ क्वेश्चन, x बराबर दिया है 4t और y बराबर दिया है y बराबर दिया है 4/t, सही है। देखिए इसका भी हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dwrt मतलब ये t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, तो किसके रिस्पेक्ट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करेंगे, तो d बाई डी टी इधर भी d बाई डी टी एक्स और d बाई डी टी 4t, सही है। अब देखिए तो ये हो गया dx बाई डी टी मिल गया हमें इधर, और t तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, बचेगा कितना 4, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर देखते हैं, y बराबर है, y बराबर 4/t है, y बराबर कितना है 4/t, तो इसको भी t के सापेक्ष कर लेते हैं, dwrt मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, डी बाई डी टी 4/t, दोनों तरफ हमने d बाई डी टी लगा लिया। अब ये dy बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t स्क्वायर, -1/t स्क्वायर, 1/t का 4 बाहर आ गया तो बचेगा यहाँ पे 1/t का -1/t स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें dy बाई डी एक्स याद करने हैं, तो dy बाई डी टी यहाँ पे है और यहाँ पे dx बाई डी टी, तो फिर क्या करेंगे सेकंड बाई फर्स्ट कर लेंगे, तो देखिए dy बाई डी टी बटे में यहाँ पे क्या है dx बाई डी टी, तो ये 4 -4 बटे में t स्क्वायर, और dx बाई डी टी देखिए कितना है, ये 4 है, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, तो क्या बचा dy बाई डी एक्स बराबर, इधर देखिए ये नीचे वाला एक कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो -1/t स्क्वायर, ये अपना निकल गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसे अच्छे से जल्दी से नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, देखिए x बराबर दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, और y बराबर दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, और इसमें हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, ये dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट,
ठीक है। तो देखिए x बराबर ये थीटा का फलन है, y बराबर भी ये क्या है, थीटा का फलन है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए करते हैं। पहला है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी डब्ल्यू आर टी थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा, हमने दोनों तरफ डी बाई डी थीटा लगा लिया था। अब देखिए ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस तो पहले से है ये वाला। कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा। ये बात समझ में आए, पहले से माइनस था, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्योंकि y बराबर देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। अब इस ये भी क्या है, देखिए ये थीटा का फलन है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी डब्ल्यू आर टी थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा हो गया। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी थीटा दोनों तरफ हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर, देखिए यहां से साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का होगा तो कितना बचेगा, 2। ये हो गया अपना समीकरण सेकंड, सही है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें dy बाई डी एक्स निकालने हैं। तो अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालने हैं, तो देखिए यहाँ पे dy बाई डी थीटा है और यहाँ पर dx बाई डी थीटा है। तो हमें अगर dy बाई डी एक्स चाहिए तो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट में भाग कर देंगे, तो डी थीटा और डी थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो करते हैं इसको, समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट करते हैं, समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग देते हैं। देखिए ये है dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना है, cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा बटे में dx बाई डी थीटा है, ये है माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू थीटा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो हमें dy बाई डी थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटे में, पहले इसको लिखते हैं, ये थीटा कैसे लिख लिया हमने, यहाँ पर तो 2 है ना, गलती से देखिए यहाँ पे 2 होगा, पहले इसको लिख लेते हैं 2 साइन 2 थीटा और ये हो गया माइनस साइन थीटा, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर देखते हैं। ये 6 नंबर, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और y बराबर दिया है a 1 प्लस कॉस थीटा, सही है। अब हमें इसके लिए भी dy बाई डी एक्स ज्ञात करने हैं, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी थीटा का फलन है और ये भी थीटा का फलन है, तो क्या करेंगे,
दोनों समीकरण को पहले क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें चाहिए क्या, हमें dy/dx ज्ञात करने हैं। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका थीटे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, dwrt थीटा। तो ये हो जाएगा d/d थीटा x, दोनों तरफ d/d थीटा लगाते हैं, d/d थीटा a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया dx/d थीटा। a तो बाहर है, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos थीटा। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब समीकरण सेकंड देखते हैं, y बराबर है a 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी थीटा का फलन है तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, dwrt थीटा। तो dy/d थीटा और d/d थीटा a 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। हमने क्या किया, दोनों तरफ d/d थीटा लगा लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा बराबर, ये देखिए a कांस्टेंट है तो बाहर 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हमें फिर से क्या करना है, हमें dy/dx चाहिए। तो देखिए यहाँ पे dy/d थीटा है और यहाँ पे dx/d थीटा है। तो समीकरण सेकंड में फर्स्ट से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट। समीकरण सेकंड में क्या कर देंगे, फर्स्ट से भाग करेंगे। देखिए कितना होगा, dy/d थीटा बटे में dx/d थीटा। ठीक है, तो इधर कितना है, dy/d थीटा a इंटू माइनस साइन थीटा बटे में dx/d थीटा का मान देखिए, dx/d थीटा का मान है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कट गया, d थीटा से d थीटा कट गया, तो यहां बचा dy/dx। और यहां देखिए ये माइनस साइन थीटा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए माइनस साइन थीटा माइनस, उसी तरह साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। सही है, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अगर ऐसे याद नहीं है तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होता है फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये माइनस गुणा होगा तो माइनस में से प्लस हो जाएगा, तो dy/dx बराबर -2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। ये हो गया 1 माइनस 1 और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो -1 से +1 कट गया, तो dy/dx बराबर, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर में cos थीटा/2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा/2 है, इधर साइन स्क्वायर है तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा ना, तो नीचे एक और साइन बचेगा साइन थीटा/2। तो cos थीटा/2 और साइन थीटा/2 कितना हो जाएगा, cot थीटा/2। ओके, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन, x बराबर दिया है साइन QT बटे में रूट में cos 2t और y बराबर दिया है cos QT बटे में रूट में cos 2 इंटू t। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या करना है, dy/dx याद करना है। तो फिर से देखिए यहाँ पे ये t का फंक्शन है और ये भी t का फंक्शन है,
तो पहले क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, तो क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो पहले इसको करते हैं हम लोग, डी डब्ल्यू आर टी टी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी। ठीक है, ये d बाई डी टी साइन क्यू टी बटे में रूट में कॉस टू टी। हमने क्या किया, दोनों तरफ d बाई डी टी लगा लिया। अब देखिए ये u बटे v के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम लोग u बटे v के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो dx बाई डी टी, ये v है तो u बटे v का फॉर्मूला क्या होता है, पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, cos 2t का क्या हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर, फिर cos 2t यहां पे रखते हैं, cos 2t और d बाई डी टी में क्या हो जाएगा, ये साइन क्यू टी, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, साइन क्यू टी और d बाई डी टी में कॉस टू टी। ठीक है, यहां पर देखिए हमने क्या किया, u बटे भी, ये u मान लीजिए, ये v मान लीजिए, तो u बटे v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v का स्क्वायर, फिर v यहां पे d बाई डी टी में u, फिर एक बार u को बाहर और d बाई डी टी में v, तो dx बाई डी टी, देखिए यहां पे ये रूट कॉस टू टी इंटू साइन क्यू टी का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए पहले पावर है ना, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, 3 सामने आएगा और एक कम हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन टी का होगा तो साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी माइनस, यहां पे साइन क्यू टी बाहर है तो ये इसका कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए रूट है तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है पहले 1 बाई टू रूट कॉस टू टी, फिर कॉस टू टी का होगा माइनस साइन टू टी और फिर टू टी का कितना हो जाएगा 2, देखिए रूट का हुआ 1 बाई टू रूट, इसके अंदर जो कुछ भी हमने लिख लिया, फिर कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू टी, फिर टू टी का डिफरेंशिएशन टी, मतलब ये 2 हो गया, और नीचे ये वैसे ही है, cos 2t का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, cos 2t, मतलब रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। अब देखिए dx बाई डी टी बराबर, यहां पर देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब ये जैसे बटे के घटाव होता है वैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये बटे में रूट में cos 2t है तो ये क्या होगा, ये इसमें गुणा होगा, देखिए तो ये वाला टर्म इसमें गुणा होगा, तो अगर ये वाला इसमें गुणा होगा तो यहाँ भी रूट में है, यहाँ भी रूट में है, तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो लिखेंगे इसको cos 2t, यहाँ पे बचा है 3 साइन स्क्वायर टी और यहाँ पर बचा है cos t माइनस, ये माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, यहाँ पर क्या मिला देखिए साइन क्यू टी, और यहां पर साइन 2t को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। और देखिए इन सब के बटे में क्या होगा, रूट में cos 2t और इसके बटे में क्या है, ये cos 2t। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये cos 2t है तो cos 2t को हम लोग डिफरेंशिएट करते, इसका मान रख सकते हैं dx बाई डी टी बराबर cos 2t को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, cos 2t को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू ये तो 3 साइन स्क्वायर टी उसी तरह इंटू कॉस टी उसी तरह, प्लस ये वाला सब उसी तरह लिख लेना है साइन क्यू टी 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अच्छा ये गुणा हो जाएगा, देखिए साइन क्यू टी और ये साइन है तो ये हो जाएगा साइन के पावर 4t, ये गुणा होगा तो, और 2 यहाँ पे, ये वाला 2 बाहर और बचेगा कॉस टी, और इसके बट्टे में आया कॉस 2t इंटू कॉस
2t, मतलब ये रूट में है और ये बाहर है। अब देखिए, अब ये इससे गुणा करते हैं, ये वाला टर्म इसमें भी गुणा होगा और ये वाला टर्म इसमें भी गुणा होगा, तो यहां पे मिलेगा हमें dx बाई dt बराबर, देखिए ये गुणा करते हैं तो ये वाला एक से गुणा होगा तो उतना ही रहेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, फिर ये वाला टर्म इससे गुणा होगा तो 3 दूना 6 साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, साइन के पावर 4 हो जाएगा, -6 साइन के पावर 4, क्या मिलेगा यहाँ पे साइन के पावर 4 टी इंटू कॉस टी, टी इंटू कॉस टी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 साइन के पावर 4 टी बट इंटू कॉस टी, 2 साइन के पावर 4 टी है इंटू कॉस टी, 2 साइन के पावर 4 टी इंटू कॉस टी, और पूरे के बटे में ये वाला टर्म रूट में cos 2t इंटू कॉस 2t, रूट में cos 2t इंटू कॉस टी, हो गया dx बाई डी टी। यहां पर देखिए dx बाई डी टी, ये 6 साइन के पावर 4t इंटू कॉस टी है और ये 2 है, तो 6 में से 2 घट जाएगा तो -4 होगा ना, तो ये बचेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस वाला अधिक है तो 6 में से 2 घटेगा -4 साइन के पावर 4t, और ये हो गया कॉस टी, और इसके बटे में हो गया रूट में cos 2t इंटू कॉस टी, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब हमें इसी तरह जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया है हमने, सेम उसी तरह y का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसे मिटाना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं और बाकी सबको मिटा देते हैं, ये पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए dx बाई डी टी कितना है लिख लेते हैं पहले, dx बाई डी टी जो आया है वो क्या है 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन के पावर 4t कॉस टी बटे में रूट में कॉस 2t इंटू कॉस टी, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब हम इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, फिर से हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और इक्वेशन सेकंड प्राप्त करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि y बराबर cos qt बटे में रूट में cos 2t, सही है। अब देखिए इसका हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए तो ये t का फंक्शन है और u बटे v के फॉर्म में है, तो u बटे v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो करते हैं, इसको लिख लेते हैं dwrt डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी डी बाई डी टी कॉस क्यू टी बटे में रूट में कॉस 2t, हो गया। इसको u बटे v के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो ये हो गया dy बाई डी टी, पहले क्या होगा नीचे का स्क्वायर रूट में कॉस 2t का स्क्वायर, ये v का स्क्वायर, फिर v को यहां पे लिखते हैं cos 2t और d बाई डी टी में ये ऊपर वाला cos qt माइनस का चिन्ह देते हैं, एक बार cos qt को बाहर कर लेते हैं और d बाई डी टी में एक बार ये हो जाएगा रूट में cos 2t। ऐसे ही तो हमने पिछले वाले का डिफरेंशिएशन किया था, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर, देखिए ये रूट में cos 2t को बाहर रख लेते हैं, cos qt है तो पहले क्या होगा, ये cos qt का मतलब 3 cos स्क्वायर टी, पावर का होगा ना, पावर सामने आएगा और एक कम हो जाएगा, उसके बाद cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी हो जाएगा, फिर यहां देखिए माइनस cos qt है तो cos qt के लिए क्या हो जाएगा
कॉस क्यू टी के लिए हो जाएगा, ये तो बाहर है कुछ नहीं होगा, रूट में है, रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट कॉस 2t हो गया। उसके बाद कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2t और फिर 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और पूरे के बटे में है ये स्क्वायर होगा तो रूट खत्म, तो कॉस 2t। ठीक है, अब देखिए जैसे पिछले वाले इक्वेशन में हमने क्या किया था, यहां से ये वाला इसमें गुणा होगा, देखिए ये cos 2t यहाँ पे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं हम dy बाई dt बराबर, देखिए ये इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा cos 2t। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस तो बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, फिर माइनस ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहां पे क्या बचा देखिए तो cos क्यू टी और यहां पे क्या है साइन 2t और पूरे के बटे में, ये पूरे के बटे में क्या है cos 2t रूट में है पूरे के बटे में इनटू cos 2t। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो ये वाला इसमें गुणा हुआ ये यहां पे, तो ये रूट से खत्म हो गया। उसके बाद ये पूरे के बटे में है, ये वाला टर्म पूरे के बटे में है और नीचे है क्या चाहिए cos 2t। अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है, यहां पे है माइनस cos 2t, ठीक है, यहां पे 3 cos स्क्वायर t। एक मिनट, ओके, अब इसको देखते हैं। यहां देखिए यहां पे माइनस cos 2t है तो cos 2t का डिफरेंस फॉर्मूला लिखते हैं dy बाई dt। देखिए यहाँ पे cos 2t का डिफरेंस फॉर्मूला क्या होगा, माइनस तो बाहर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये फिर 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी है, 3 cos स्क्वायर t साइन टी। उसके बाद cos QT है और sin 2t का डिफरेंशिएशन sin 2t का फॉर्मूला जो होगा 2 sin t इंटू cos t होगा, तो यहां पे प्लस cos QT इंटू साइन 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t और पूरे के बटे में ये वाला टर्म रूट में cos 2t इंटू cos 2t इंटू cos 2t, तो dy बाई dt। देखिए अब ये वाला टर्म दोनों में गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं, ये वाला टर्म इससे गुणा होगा तो माइनस 3 दूना 6 cos स्क्वायर cos स्क्वायर तो cos के पावर 4t और यहाँ पे sin t, फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1 में ये गुणा होगा तो प्लस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी प्लस ये वाला देखिए cos, यहाँ पे देखिए cos t और cos 4, ये हो जाएगा cos 4t और यहाँ पर 2 को बाहर लिख लेते हैं और ये हो गया sin t। ठीक है, देखिए cos t और cos QT, cos के पावर 4t और 2 को हमने बाहर रख लिया और ये 2 sin t उसी तरह। इसके बटे में है रूट में cos 2t इंटू cos 2t, तो dy बाई dt बराबर, देखिए हमें क्या प्राप्त होगा माइनस 6 cos के पावर 4 है और यहाँ पे 2 cos के पावर 4, तो 6 में से ये घटेगा ना, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं ये वाला टर्म 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t और माइनस 6 में से 2 घटेगा तो माइनस 4 cos के पावर 4t इंटू साइन t बटे में रूट में cos 2t इंटू cos 2t, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए
अब हमें क्या करना है, हमें तो सेकेंड बाई फर्स्ट करना होता है। ये समीकरण सेकेंड निकल गया और समीकरण ये फर्स्ट, ठीक है। तो हमें सेकेंड बाई फर्स्ट करना है, तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण सेकेंड बाई फर्स्ट। तो पहले डी, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, और समीकरण फर्स्ट ये था ना डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का मान देखिए यहाँ पे है 3 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 cos के पावर 4t इंटू साइन टी, और इसके बटे में ये cos 2t इंटू cos 2t, ये रूट में है। फिर dx बाई डी टी का मान, dx बाई डी टी का मान ये देखिए 3 साइन स्क्वायर टी cos t माइनस 4 साइन के पावर 4t इंटू cos t बटे में ये वाला टर्म रूट में cos 2t इंटू cos t, ठीक है। हमने समीकरण सेकेंड बाई फर्स्ट कर लिया, ठीक है, सेकेंड बाई फर्स्ट। अब देखिए ये dt से dt तो कैंसिल हो गया, यहां पर ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए ऊपर से अगर 3 देखिए, इसमें cos t sin t इसमें भी है, cos t sin t इसमें भी है, नीचे भी cos t sin t इसमें भी है, cos t sin t इसमें भी है। तो हम अंश तथा हर से cos t sin t को कॉमन कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या बचा, ये dy बाई ये तो हो गया dx, ऊपर से cos t इंटू साइन टी अगर हम कॉमन करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या बचेगा, cos t sin t कॉमन करेंगे तो एक cos बाहर आ जाएगा, ये साइन बाहर आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा 3 cos t बचेगा, ये 3 cos t, एक cos बाहर आ जाएगा, साइन बाहर आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा -4 साइन 4 cos qt बचेगा। यहां पे एक cos बचेगा ना, एक cos बाहर आ गया तो 3 cos बचेगा, मतलब cos qt बचेगा। और इसके बटे में यहां देखिए इसमें भी sin t cos t कॉमन कर लेते हैं, cos t इंटू साइन t कॉमन कर लेंगे तो ध्यान से देखिए sin t cos t कॉमन करेंगे तो यहां पर बचेगा 3 sin t माइनस 4 sin qt, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये तो कट जाएगा। अब एक और चीज अगर याद कीजिए 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा, ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है। और इसमें अगर हम अच्छा एक चीज, इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर लिए होते, माइनस भी कॉमन कर लिए होते तो ये माइनस हो जाता और ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, ये है cos 3t का फॉर्मूला है, और नीचे वाला sin 3t का फॉर्मूला है। तो dy बाई dx बराबर हमें क्या प्राप्त होंगे, माइनस तो ये होगा ही, ये वाला माइनस है तो ये माइनस यहां पे होगा, और cos 3t बाई sin 3t क्या हो जाएगा, माइनस cot 3t, ये इसका ये dy बाई dx हो गया, ठीक है। तो इसे अच्छे से जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, x बराबर दिया है a cos t प्लस log tan t बाई 2, ठीक है, और y बराबर दिया है a sin t, y बराबर a sin t दिया है और x बराबर ये इक्वेशन दिया है। हमें इसके लिए dy बाई dx ज्ञात करने हैं, मतलब दोनों के लिए क्या करना है, ये t का फलन है और ये भी t का फलन है, तो इसको dy बाई dt ज्ञात करेंगे
और इससे dx बाई dt ज्ञात करेंगे और समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट करके क्या निकालेंगे, dy बाई dx। तो पहले इसको करते हैं dwrt, ये t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dx बाई dt, d बाई dt a cos t प्लस log tan t बाई 2। ठीक है, दोनों तरफ हमने d बाई dt लगा लिया। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, अवकलन करते हैं इसका dx बाई dt। तो ये देखिए a कांस्टेंट है तो ये तो यहीं पे रहेगा, बाहर रहेगा। cos t का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन टी प्लस, देखिए log है ना, तो log के लिए होगा 1 में ये tan t बाई 2, log के लिए 1 में ये tan t बाई 2। फिर tan का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर t बाई 2। फिर t बाई 2 का होगा तो 1 बाई 2, क्योंकि t का तो 1 हो जाएगा तो बचेगा 1 बाई 2। तो ये हो गया dx बाई dt a माइनस साइन टी प्लस, देखिए यहां पर सेक स्क्वायर t बाई 2 है तो सेक स्क्वायर t बाई 2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2, सेक स्क्वायर को उल्टा कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहां पर नीचे में tan t बाई 2 है तो tan t बाई 2 का क्या होता है, sin t बाई 2 होगा और नीचे यहां पर cos लिखेंगे, cos t बाई 2 होता है ना tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं cos t बाई 2। अच्छा एक चीज और, ये 1 बाई 2 छूट रहा है तो dx बाई dt ये a माइनस साइन टी प्लस, एक चीज ध्यान से देखिए तो ये cos t बाई 2 है और ये cos स्क्वायर है तो एक इसमें से कट जाएगा cos, ये बचेगा 1/2 बचेगा साइन t बाई 2 और एक cos कट गया है तो इसमें एक cos बचेगा ना, cos t बाई 2 बचेगा। हो गया, तो dx बाई dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस 1, देखिए 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 का फॉर्मूला होता है साइन टी। ठीक है, तो dx बाई dt बराबर a, ये साइन इसमें गुणा होगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी 1 में ये हो जाएगा साइन टी, ये साइन इसमें गुणा होगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी, तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब t और बटे में साइन टी। ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर देखते हैं, ये y बराबर दिया है a साइन टी, तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y बराबर a साइन टी, तो ये हो जाएगा dy बाई dt, d बाई dt a साइन टी। तो देखिए dy बाई dt हमने क्या किया है, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों तरफ d बाई dt से गुणा कर लिया तो a तो बाहर आ गया, साइन t का कितना हो जाएगा cos t, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हमें करना क्या है, हमें तो dy बाई dx चाहिए, हमें dy बाई dx चाहिए तो यहाँ पे dy बाई dt है और यहाँ पर dx बाई dt है तो क्या कर लेंगे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग कर देंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट, तो dy बाई dt और इधर dx बाई dt, तो यहाँ पे मिलेगा a cos t और यहाँ पर मिलेगा a cos स्क्वायर टी बटे में साइन टी, तो a से a कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया तो बचा कितना dy बाई dx और cos t, ये cos स्क्वायर टी नीचे वाला साइन टी ऊपर जाएगा तो देखिए cos t से एक cos t कट जाएगा तो dy बाई dx बराबर ये एक कट जाएगा ना तो साइन बाई cos कितना हो जाएगा tan t। ठीक है, इसे नोट कीजिए जल्दी से।
देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। x बराबर दिया है a सेक थीटा और y बराबर दिया है b tan थीटा। ठीक है, इसके लिए भी हमें dy बाई डी एक्स याद करना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये थीटा का फलन है, ये भी थीटा का फलन है, तो इसके लिए dx बाई डी थीटा ज्ञात कर लेंगे और इसको dy बाई डी थीटा ज्ञात कर लेंगे, फिर समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट कर लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो पहले करते हैं डी डब्ल्यू आर टी थीटा, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ए सेक थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा ए, उसी तरह देखिए सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये हो गया हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, y बराबर है बी टैन थीटा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू आर टी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा और इधर भी डी बाई डी थीटा टैन थीटा, ये b हो गया। अब देखिए ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा, ये b कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग देंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा और ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी थीटा का मान है बी सेक स्क्वायर थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, यहां पर देखिए ये है ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा हो जाएगा। ये देखिए ये b बाई ए बचेगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा है और नीचे सेक थीटा है, तो ये एक कट जाएगा ना, सेक थीटा से एक कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स, ऊपर बचेगा एक सेक थीटा और नीचे बचेगा टैन थीटा, b बाई ए, ऊपर में बचा सेक थीटा और नीचे में बचा टैन थीटा, तो dy बाई डी एक्स बराबर b बाई ए हो गया। अच्छा, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर b बाई ए, साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा होगा ना, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, तो ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर 9 हो गया, 10 नंबर देखते हैं। x बराबर है a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और y बराबर दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। हमें इसके लिए dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। सही है, अब देखिए हमें dy बाई डी एक्स याद करना है। देखिए पहला इक्वेशन भी क्या है, थीटा के फॉर्म का है, मतलब फलन थीटा का है, ये भी थीटा का फलन है, तो इसके लिए हम dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे और इसके लिए भी dy बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण सेकंड बाई समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा होगा डी डब्ल्यू आर टी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी थीटा हो जाएगा x और डी बाई डी थीटा हो जाएगा a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। हमने दोनों तरफ डी बाई डी थीटा अप्लाई कर लिया। अब देखिए ये हो गया dx बाई डी थीटा, यहां पर देखिए a बाहर है, a उसी तरह रहेगा। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये थीटा इंटू साइन थीटा है,
तो ये क्या है, u इंटू भी, मतलब गुणा में है ना, तो गुणा का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, u इंटू भी पे करते हैं। तो इसको करते हैं, देखिए पहले थीटा को बाहर करेंगे और d बाई डी थीटा में साइन थीटा, प्लस एक बार साइन थीटा को बाहर करेंगे और d बाई डी थीटा में ये थीटा, तो dx बाई डी थीटा, तो a माइनस ऑफ साइन थीटा। अब यहां से देखिए थीटा तो बाहर है, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा तो बाहर है और थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो dx बाई डी थीटा क्या मिला, a माइनस, ये तो कट गया ना, a थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, ये क्या है, देखिए y बराबर है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं डी डब्ल्यू आर टी थीटा, तो ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए साइन का तो कॉस हो जाएगा, ये ई इंटू भी पे टूट जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा, ए बाहर है, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, इसको ई इंटू भी पे तोड़ना है। ठीक है, तो ये माइनस बाहर है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे यहाँ पे ये वाला कोस दे देते हैं और यहाँ पे ये, तो ई इंटू भी पे करना है, तो यू बाहर, डी बाई डी थीटा में कॉस थीटा, प्लस एक बार कॉस थीटा बाहर और डी बाई डी थीटा में क्या हो जाएगा, थीटा, यू भी डिफ्रेंशिएशन प्लस भी यू डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए, ये हो गया कॉस थीटा माइनस, ये थीटा बाहर है, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस थीटा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, प्लस ये देखिए माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, कॉस थीटा तो बाहर है और थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो ये 1, तो माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमें मिला डी वाई बाई डी थीटा बराबर थीटा साइन थीटा। ये हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, देखिए तो ये समीकरण सेकंड है और ये समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से भाग कर देंगे, तो समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट, तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा है थीटा साइन थीटा और ये है, अच्छा इसमें ए भी छूटा है ना, ये ए, ठीक, इसमें भी देखिए ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, तो ए से ए कट गया, थीटा से थीटा कट गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो बचा कितना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, टैन थीटा। इसे अच्छे से नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, x बराबर है a साइन इनवर्स टी और y बराबर है रूट में a के पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करना है दर्शाइए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर a के पावर साइन इनवर्स टी, ये t का फंक्शन है, y बराबर a कॉस इनवर्स टी रूट में है,
ये भी टी का फंक्शन है, और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब ये सिद्ध करना है। dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो माइनस वाई बाई एक्स सिद्ध करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। पहले दोनों इक्वेशन को गुणा कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट गुणे सेकंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, एक्स और y गुणा हो गया, फिर रूट में a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t, मतलब कहने का अर्थ है कि LHS को LHS से गुणा कर लिया और ये RHS को RHS से गुणा कर लिया। तो ये हो गया x इंटू वाई बराबर, देखिए ये दोनों रूट में है तो गुणा हो जाएंगे, a साइन इनवर्स t इंटू a के पावर कॉस इनवर्स t। तो x y बराबर, देखिए ये गुणा है, a के पावर ये और ये के पावर गुणा में है तो क्या होते हैं, पावर जुड़ जाते हैं ना, गुणा में होने पे क्या होता है, पावर जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। तो x y बराबर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। तो साइन इनवर्स t कॉस इनवर्स t हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा a के पावर पाई बाई 2, ठीक है, इस फॉर्मूले से हो गया। अब देखिए इसमें ना तो t है ना तो x है और ना ही y है, कहने का अर्थ है कि ये कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, हमें सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स, यानी कि y को x के सापेक्ष, नीचे dx है ना, तो y को x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे dwrt(x), मतलब x के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पे। तो यहां करते हैं, तो d बाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई और d बाई डी एक्स क्या बचेगा, रूट में a के पावर पाई बाई 2। अब हमें क्या करना है, ये u इंटू भी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले u को बाहर करते हैं और d बाई डी एक्स में y, फिर y को बाहर करते हैं और d बाई डी एक्स में x, u भी डिफरेंशिएशन, भी u डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो x ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई, dx और dx कैंसिल हो जाएगा, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा y केवल बचेगा ना, बराबर 0। तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई होगा, ये प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे में x। देखिए तो यह तो हमें सिद्ध करना था, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये एक्सरसाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और यदि नए व्यूअर है, मतलब पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और अच्छे से इन सब का नोट्स बनाते रहेगा, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा।